हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपिन सर इंग्लिश वाले। अगर आप मे और माइट में कंफ्यूज रहते हो तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आप अकेले नहीं हैं। 99% स्टूडेंट आज भी इसमें गलती करते हैं और आज उसी गलती को मैं सुधारने आया हूँ और आपको कुछ नया सिखाने वाला हूँ। क्या देखो, आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है ये क्या है बच्चों? ये है आज आपका टॉपिक हमारा मे और माइट का। इसमें मैं आपको मे और माइट के जो कंफ्यूजन होते हैं कि कब मे कहते हैं कब माइट बोलते हैं, ये मैं आपका ये क्लियर कराने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मे को यूज हम कैसे करते हैं, हाउ वी यूज मे। क्या देखो, मे का जो यूज होता है, मे एक स्ट्रॉन्ग जो पॉसिबिलिटी होती है ना, तो उसके लिए कहता है जब किसी चीज की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो सबसे ज्यादा होती है, चांस उसके ज्यादा होते हैं। आप ये समझो भाई कि जैसे आपने बादल देखे बहुत ज्यादा काले हैं, आप देख रहे हो बहुत ज्यादा ठंडक हो रही है, मतलब पानी गिरेगा, तो आपकी जो पॉसिबिलिटी है बारिश की बहुत ज्यादा, तो हम किसका यूज करने वाले बच्चों? हम वहां पर किसका यूज करेंगे? हम वहां पर मे का यूज करेंगे। ऑब्वियस है, तो फर्स्ट यूज था हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं मे को। सेकंड जो मे का अपन यूज करते हैं वो करते हैं फॉर्मल वे के लिए। लाइक इफ यू वांट टू टेक अ परमिशन, अगर ऑब्वियस अगर आप कहीं स्कूल में पढ़ रहे हो, किसी ऑफिस में जा रहे हो, तो भाई आप ऐसा तो नहीं कि गेट ओपन किया और डायरेक्ट चले जाएंगे प्रिंसिपल रूम में या किसी ऑफिस के मैनेजर के रूम में, कहीं भी नो ना। तो आपको सबसे पहले परमिशन लेना होगी, तो वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं? आपका मे अंकल का, या मे का यूज फॉर्मली आपका होता है। ये दो यूज होते हैं जो मे के बारे में बताते हैं। और मे के देखो, हिंदी में अगर देखना चाहे तो मे का एक होता है शायद, एक होता है सकता और अनुमति। शायद मतलब शायद आज बारिश हो सकती है, वहां पे हम मे का यूज करते हैं। आज मैं आ सकता हूँ, आई मे कम टू टुडे, तो वहां पे हम मे का यूज करते हैं। और अनुमति, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो तीन पॉसिबिलिटी में हम हिंदी में भी इसका यूज करते हैं मे को। ये था। अब मैंने ऑब्वियस बोला कि सब जब ज्यादा संभावना हो तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे? मे का। इट मे रेन टुडे, और इट मे रेन टुडे ज्यादा संभावना की। ही मे कम लेट, वह अभी आने के लिए हो गया ना, ही कम लेट, ही मे कम लेट मतलब वह देर से आ सकता है, वह देर से आ सकता है। तो अपन यहाँ पर भी किसका यूज करने वाले हैं? आपका मे का। फिर हम बात करें जैसे सी में पास द एग्जाम, ये क्या है भाई? पॉसिबिलिटी है, ये भी भाई पास भी हो सकती है, फेल भी हो सकती है, बट सी में पास द एग्जाम, वह परीक्षा पास कर सकती है। फिर मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पर मे आई एंटर द रूम, सो ये परमिशन के लिए। यहाँ पर मे आई एंटर द रूम, ये किसके लिए आपके बच्चों? परमिशन के लिए। क्या मैं कमरे में आ सकता हूँ? हाँ, आ सकता हूँ सर। तो ये फॉर्मल है और ये परमिशन के लिए आपका यूज किया जाता है। फिर यू में सिट एयर, अब जो भी टीचर, जो भी प्रिंसिपल या जहां भी आप रूम में गए, तो वो आपसे कहेगा आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो ये भी आपको क्या, उन्होंने परमिशन दे दी कि भाई आप बैठ जाइए। यहाँ पर भी हम किसका यूज करते हैं? मे का। ठीक है, अब मे का मीनिंग मैं ऑलरेडी बता सकता हूँ। तो मे का यूज हम कब करते हैं? ज्यादा संभावना के लिए, ऑलरेडी हम जान चुके। मे का शायद के लिए होता है, और ज्यादा चांस, ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। देखो, ये मुझे लगता है ये, अच्छा ये वही स्लाइड थी तो आधा आ गया था। चलिए, अब सेकेंड यूज जो आपका होता है परमिशन के लिए, ऑलरेडी मैंने बताया, लेकिन अब इसको थोड़ा डिटेल में जाएंगे। और आपका दूसरा कब के लिए? आपका परमिशन के लिए, यानी औपचारिक या फॉर्मल के लिए। तो मैं आपका परमिशन के लिए कैसे? मैं कम इन सर, क्या मैं अंदर हो सकता हूँ? मैं स्टेट है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तो ये आपका फॉर्मल के लिए, तो परमिशन लेने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब अभी मे की बात चल रही थी, अब कौन आगे? माइट। तो माइट का यूज कब होता है? जब पॉसिबिलिटी जो है, देखो यहाँ पे एक वर्ड है, इस वर्ड को ध्यान रखना। जब पॉसिबिलिटी आपकी वीक होती है, यानी चांसेस बहुत ना के बराबर होते हैं, कम होते हैं, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? आपके माइट का। आप अगर, मैं लास्ट में इसका कंक्लूजन दूंगा कि कैसे आप समझ सकते हो कि और अच्छे से, है ना। और मोर अनसर्टेनिटी, मतलब कैसा आपकी कोई अनसर्टेनिटी है भाई, ये चीज हो ही नहीं सकती, मतलब बहुत ही कम पॉसिबिलिटी की भाई वो चीज तो हो ही नहीं सकती, इस टाइप के। और ऑब्वियस रिकॉर्डेड स्पीच होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वहां पर पास्ट के जो फॉर्म होते हैं वहां पर भी हम माइट का यूज करते हैं। जैसे, और इसका हिंदी वर्जन भी वही आएगा जो मे का आता है, शायद, और हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इस टाइप का आपका देखने को मिला। जैसे आज बारिश हो सकती है, लेकिन तब व्हेन देयर इज अ लेस पॉसिबिलिटी, जब यहाँ पर कम संभावना होती है, तो अपन वहां पे क्या बोलते हैं? इट माइट रेन टुडे, और वी कैन से इट माइट रेन टुडे। फिर ही माइट कम टुमारो, मतलब बहुत कम है कि वह कल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता।
पक्का नहीं है, मतलब और वो बोलिए मैं आऊंगा, बट वी डोंट नो वे, मे बी ही कम और मे बी ही नॉट कम, बट माइट हमने लगाया, मतलब इसने ही सेड दैट आई माइट कम टुमारो, मतलब कोई ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है आने की। शी माइट हेल्प यू, भाई आपको पता है कि वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, लेकिन एक बार पूछ लेते ना, बट 99% केस में तुम्हें पहले ही पता है ना कि शी माइट हेल्प यू, शी माइट नॉट हेल्प यू, राइट है ना, मदद नहीं कर सकती इसलिए नॉट आ गया वहां पर। ये था माइट का। और इट माइट बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगर मैंने कोई क्वेश्चन बताया, कोई भी आपको चीज बताई, तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, इट माइट बी रॉन्ग। बट हाँ, स्पोकन में मैं आपको हर एक चीज पर्टिकुलर विथ ऑथेंटिकेट दिखा रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि कहीं भी आपको कुछ भी रॉन्ग बताऊं। मैं आपके लिए एक से एक बेस्ट कंटेंट ला रहा हूँ और आपके लिए कुछ नया सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं मैं। ही सैड ही माइट जॉइन अस, उसने बोला कि उसने कहा कि वह हमारे साथ शामिल हो सकता है, उसने कहा कि भाई वह हमारे साथ शामिल हो सकता है। वेरी सिंपल ना कि भाई वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऑब्वियस है। इस टॉपिक में हम क्या कह रहे हैं, तो माइट का सेकंड यूज यहाँ पे देखने को वही है, कम संभावना होती है, मैं ऑलरेडी आपको ये बता चुका हूँ। इट माइट रेन टुडे, ये ऑलरेडी चाहिए, वही चीज आ गई दोबारा में, ये सेंटेंस वही दिए हैं, ठीक है। अब फाइनल डिफरेंस समझ लो, देखो मैंने क्या कहा था, अब मे का यूज अगर हो रहा है तो वो 80% चांस के लिए होगा, एक बात समझ लो, और अगर माइट का होगा तो वो 20%, बस। मतलब जब 80% चांसेस होंगे तो आप मे लगाएंगे पॉसिबिलिटी में, और 20% चांसेस होंगे तो यू विल यूज माइट, ठीक है। मे बिल्कुल कॉन्फिडेंट गैस होता है और ये अनश्योर होता है, कोई भी अपन को श्योरिटी यहाँ पर नहीं होती। ये था छोटा सा यूज मे एंड माइट का, जो मैंने आपको को लाइक भी कर दो ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही अंग्रेजी के कुछ नए नए टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, और उनसे आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फिर भाई वीडियो को शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।